तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। वेलकम योर न्यू टीचर। तो मैंने अभी तक आपको फिजिक्स पढ़ाई नहीं है। आपकी केमिस्ट्री की सबसेक्शन में फिजिक्स भी आ गई है, तो आप बस पढ़ लोगे अब। बुरा पढ़ा बच्चा पढ़ा पढ़ना पड़ेगा। तो now you have a good idea about electricity, so I will not be like going into the details of stuff, but I'll be telling you stuff that you already do not know. One of the things that we study early on, and especially in junior classes, is electricity, is the flow of charges, flow of electrons. Well, yeah, but we think that electricity is produced when physically electrons move from one side to the other. Well, that's actually not true. What is electricity is a rather more complicated phenomena, and that is something that we do not really do up till senior classes. So I'll just give you a good introduction of it. This is knowledge based, not exam based. So it's totally fine if you do not remember this, but still you should try and understand this because this is fun. Now there's something called electromagnetic radiation. Okay. And this is your electrical field. ये waves होती हैं. And then there is something called magnetic fields. Now there's a reason मैंने 3D डायग्राम बनाया है, बिकॉज ये दोनों जो ग्राफ्स देख रहे हो ना आप, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. मतलब ये दोनों जो वेव्स ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये दोनों ऑसिलेट कर रही है. एंड इनकी ऑसिलेशन, दिस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग टुगेदर, एंड देन दे आर इन फेज. इन फेज मतलब समझते हो, जब ये अपने मैक्सिमम पे है तब ये भी अपने मैक्सिमम पे है. दे आर इन फेज. नहीं हुआ वो मैक्सिमम मिनिमम पे है। मैक्सिमम पे है दोनों. मैं ही तो बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो डायग्राम को. ये एक्सिस पे आप मेजर कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सिस पे आप मेजर कर रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है. सो ये देख, ये तो यहाँ पे पी की है. 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम है. देखो इस एक्सिस के उल्टे साइड भी बनाता हूँ. ये वाले प्लेन पे ब्लू वाले जो ग्राफ है ना, वो इस वाले प्लेन पे है, जेड एक्सिस पे. और रेड वाला ग्राफ इस वाले प्लेन पे. दिस इज द 3D डायग्राम, दिस इज नॉट अ 2D डायग्राम. ठीक है. और ये ऑब्वियसली टाइम एक्सिस है. ठीक है. प्रोपगेशन प्रोपगेशन है, मतलब नॉट एनी टाइम, दिस इज प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है साथ में ऑसिलेट करती है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू वुड अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी स्विच ऑन करते हैं ऑन क्यों हो जाती है. बिकॉज दीज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट. एंड दिस इज द रीजन, द स्पीड एट विच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर मैं स्विच ऑन करूं तो वो चल जाए, दैट इज वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज वो इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, नॉट रियली थ्रू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत स्लो मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बहुत स्लो मूव करते हैं. सर वैक्यूम तो है नहीं, बिना वैक्यूम में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर नहीं सकती। वही मैं कह रहा हूँ, तो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, नॉट एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट. बट स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट है ना. मतलब अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट, वो तो वही रहेगी ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज द रीजन व्हेन यू स्विच ऑन, आप स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है ना. एंड दैट इज एज फास्ट एज, मतलब एक लाइट जैसे लाइट ट्रैवल करती है, मतलब फॉर अस एटलीस्ट, हम तो डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाएंगे. बट द रीजन इज बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड इन जनरल, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज electrical fields. And this is again one thing you will understand with that. मैं लगेगा कि सर इस फालतू चीज का क्या यूज. एक चीज सोच के देखो, हमारे घर सब पे घर पे बिजली आती है. ठीक है. मैं जब छोटा था मेरे को एक बहुत बड़ा डाउट था. इतने बड़े बड़े भाई साहब टावर लगा दिए. ठीक है. किसके लिए? बिजली ट्रांसपोर्ट करने के लिए. देखा ना तुमने तार पे, मतलब बड़े बड़े बिजली, मतलब तार लगा रखे थे. और मेरे को एक ही डाउट आता था, भाई इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं. इतने बड़े टावर बना रहे हैं, जमीन पे बिछा दो. जमीन पे चलो लोग खराब कर देंगे, टनल में डाल दो. सस्ता क्या है. एक इतनी ऊंची टावर खड़े, 60 फुट रोड देखा है तुमने, इतने बड़े बड़े टावर खड़े करना, या फिर वो. बट द फन पार्ट इज दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट. बिकॉज अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्ट्स एज अ बिग ग्राउंडिंग मैकेनिज्म, और जो कि बहुत ज्यादा पावर लाइंस को डिस्टर्ब करेगा. सो वी वांट इट टू स्टे अवे फ्रॉम अर्थ. High voltage current, we want it to stay away from earth, that's why it's kept at a height. Things have reasons, but you should ask, मतलब you should think about it ना, कि भाई क्यों क्यों कर रहे हैं. मैं मेट्रो देखता हूँ, भाई रोड पे चला दो, क्या दिक्कत, रोड पे चला दो ना. ट्रैफिक टनल मॉड्यूलेशन नहीं होगा. कहीं पे टनल क्यों है, कहीं पे हवा में क्यों है. well there is a proper floor planning and there is proper research paper written over it कि कहाँ पे क्यों बना है. they have reasoning for it. Can study if you want.
बट यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग, पूछो तो सही, सोचो तो सही कि क्यों ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द टाइम्स, मैंने पहले ही बता रखा है, समवन वाज आस्क्ड इन माय क्लास व्हेन आई वाज इन स्कूल कि जब बिजली कड़कती है तो हमें मतलब पहले दिखती क्यों है, बाद में सुनाई क्यों देती है। एंड दे हैड दिस प्रॉपर ब्यूटीफुल रीजनिंग, क्योंकि हमारी आंखें सामने और कान पीछे। It's funny, it's very funny. Obviously the truth is कि क्योंकि speed of light is much more than the speed of sound, pretty logical. But yeah, they did not know, and their reasoning is, if you really think about it, it's not that bad. It's not that bad. अगर let's say speed और अगर मैं कहता हूँ हमारी सेंसेस इतनी एक्टिव होती ना कि हम बहुत स्लाइट डिस्टर्बेंसेस देख सकते होते, पता कर सकते होते। एंड एक्चुअली क्योंकि हमारी आईज और ईयर्स में डिस्टेंस है, तो मतलब you could say कि that could be, but it's a stupid thing to say, but because वो distance बहुत ज्यादा कम है to actually matter at all, but it's fun that you think about it, because उसके साथ तो फिर तो ऐसे तो हर चीज होनी चाहिए कि ले पटाखे तेरी तरफ फेंकूंगा तुझे तो सुनाई देना चाहिए जब फिर understand it, but it doesn't work that way because it's very close to us. But that's the thing, and someone made that answer better. All of us, almost all of us say it is because of the difference in speed of light and difference in speed of sound, matlab simple as that. But only one student in our class got the perfect answer, and it was the correct answer. That was sadly not me, as much as I would like to make it a movie, but it was not me. They said also because of the fact that it is so far away. Think about it. हजार चीजें हमारे लाइफ में होती है डेली, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है एंड लाइट साथ में प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें इंस्टेंटली पता चल जाती है दोनों, बिकॉज इट्स जस्ट टू क्लोज बाय। पटाखा जलाए, जलते ही आवाज आ गई, बिकॉज इट्स टू क्लोज बाय। क्या वहां पे स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड नहीं है? बट इट नीड्स अ लिटिल, इट नीड्स मोर डिस्टेंस फॉर इट टू एक्चुअली, फॉर अस टू एक्चुअली नो दैट फॉर मैटर द डिफरेंस इन स्पीड टू मैटर। So that was a very important additional point that they pointed out, and that's a good thing. मतलब सबको full marks मिले थे, and because of that one hell of a student, all of our marks got deducted. So we hate him, but he was correct. So yeah, some very important things. Now we understand that how and why electricity travels at the speed of light, and you also understand why now, even if you isolate, even if you insulate the wires, there are still disturbances caused. हमें तुम में से काफी लोगों को नहीं पता हो कि कोएक्सियल केबल क्यों बनाया जाता है। कोएक्सियल केबल मतलब समझते हो? कोएक्सियल केबल मतलब बनाता हो, तुम सबने ऐसी वायर देखी होगी, एक वायर ऐसे ट्विस्टेड है, एक वायर ऐसे, मतलब एक वायर उसके अराउंड डीएनए की जगह ट्विस्टेड है सारे, मतलब सारे ऐसे। तो हमें लगता है डिजाइन है, डिजाइन मेरे को तो दो रीजन है इसके, दो दो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है। वन इज द प्रॉपर मैकेनिकल रीजन कि दिस ट्विस्टिंग मैकेनिज्म हेल्प्स इट टू बेंड विदाउट क्रिएटिंग एडिशनल टेंशन। तो मतलब दिस इज कि अगर मैं इसको बेंड करूंगा, तो अगर ये देखो, अगर मैं किसी चीज को बेंड करता हूँ जिसमें दो स्ट्रेट वायर्स है, नोटिस करो कि इस वायर पे नीचे वाले पे ज्यादा टेंशन होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रेच होगा, नीचे वाला कम स्ट्रेच होगा। तो मतलब दिस इज अ डिफरेंस इन टेंशन, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाएगा। बट द मोमेंट इफ आई ट्विस्ट इट, देन एक्चुअली जो वेयर एंड टेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वन ऑफ द गुड रीजन इज दिस, बिकॉज क्योंकि रस्सियां भी तो ऐसी बनती है ना, तो उसमें कौन सी बिजली, रस्सियां भी तो ऐसी बनती हैं, है ना? देखा होगा तुमने कि मतलब जूट जूट की होती है या फिर प्लास्टिक की भी अब जो होती है, वो सारी नायलॉन की रस्सियां ऐसी बनती है। सेकेंड रीजन इज कि दिस परपेंडिकुलर एक्सिस जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब एक वायर इधर से आ रही है एंड दूसरी वायर इधर से जा रही है, ये जो इसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के सिग्नल को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्नल में नॉइज नहीं आ रही है। नॉइज मतलब समझते हो कि मान लो हम एफएम रेडियो सुनते हैं, सुनाई दे रहा होता है, एक साइलेंट नॉइज होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। सो अगर इस वायर को हम कोएक्सियल बना देंगे, तो वो डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। यू वांट द डिस्टर्बेंस टू बी मिनिमल, बिकॉज ये थोड़ी है कि मुझे एचडीएमआई केबल है कि मतलब ये टीवी से लेके यहाँ तक है तो इतना कोई फर्क नहीं पता चलता। वही मान लो 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाने लगूं मैं कि बेटा मैं तो घर से पढ़ाऊंगा आज से, ठीक है, मैं घर से पढ़ाऊंगा, यहाँ एचडीएमआई कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम देखो वहां मेरे घर से एचडीएमआई आएगी सीधा। तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस, एनी डिस्टर्बेंसेस वुड बी एम्पलीफाइड इन द लॉन्ग रन। तो जो हाई वोल्टेज की वायर होती है उनमें तो वही आती है, क्या उनमें आवाज तो आती है, आवाज आती है? दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू, वो भी तो बोलते हैं ट्विस्टेड होते हैं। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं होती तो और दिक्कत होती। इट्स मतलब द हायर द वोल्टेज द मोर विल बी प्रॉब्लम्स, बट बट यस। इसका कॉज क्या करता है?
यार intersecting magnetic and electrical fields. I mean, the thing is कि you have a lot of, for example, का तुमने बहुत ही नॉर्मल सी बात सुनी होगी कि कभी भी आपको किसी ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर देखा बड़ा सा डब्बा होता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तुम्हारे घर के आसपास, स्टेप डाउन स्टेप अप कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, पता है ना क्यों? अबे भाई तुम एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टेप डाउन मिलता है तुम्हें कि वो भारी भारी वोल्टेज में जा रहे हैं ना करंट, वो तुम्हें मिले क्या, लोअर वोल्टेज में। उसका भी रीजन होता है भारी वोल्टेज में क्यों डालता है क्या, नहीं, वो वोल्टेज स्टेप डाउन होता है, मतलब ट्रांस इन्वर्टर इज डिफरेंट थिंग, इन्वर्टर में अलग चीज होती है, करेंगे डिस्कस कभी इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, लेकिन इन्वर्टर अलग चीज है। और इन्वर्टर तो दूसरा वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, डीसी टू एसी कर रहा है, वो तो कन्वर्टर है। वोल्टेज भी बढ़ जाती है तो उसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यस। बट इन्वर्टर इज नॉट दैट, इन्वर्टर का एक पार्ट हो सकता है, जस्ट लाइक कि एक एसी में स्टेबलाइजर नहीं होता, बट आजकल के एसी में इंटरनल बिल्ट इन स्टेबलाइजर आते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फीचर, नॉट रियली अ थिंग जो कि इज मेंट टू बी। सो ट्रांसफॉर्मर्स के अराउंड में बार बार मना करा जाता है कि प्लीज फोन लेके मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें कॉल आई और तुम्हारे रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इनफ, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके, बट लेट्स से स्ट्रेंथन हो गए, तो तुम एक्चुअली करंट के लिए ग्राउंडिंग बन सकते हो, तो तुम्हारे थ्रू पूरी बिजली चली जाएगी, वो 440 वोल्ट तुम्हारे थ्रू जाएगी, तो मत यूज करा करो फोन उसके आसपास, मत यूज करा करो। ये बहुत ही सीवियर चीज है, मतलब लोग पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज किसी के साथ रिसेंटली हुआ नहीं है, तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, बट या इट इज अ रियल थिंग। ट्रांसफॉर्मर्स मतलब ये थिंग इज ट्रांस, जिस तरीके से तुम देखो ना ट्रांसफॉर्मर्स का काम करते हैं वही इंटरेस्टिंग होता है। One other reason why you should never think कि the flow of current is very much understood as a flow of water. मैं बता रहा हूँ flow of water से मैं ही बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और उससे समझ आता है, बट इट इज नॉट रियली a flow of water। उसका मतलब पता है क्या है? एक ट्रांसफॉर्मर ऐसा दिखता है, ट्रांसफॉर्मर का मतलब पता है ना तुम्हें क्या होता है? वो मतलब वोल्टेज वोल्टेज को कम या ज्यादा करेगा, यही मान लो अभी के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में ऐसे दो कॉइल्स होती है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ट्रांसफॉर्मर्स इज मेड। और ये डिफरेंस इन कॉइल्स होते हैं जो कि वोल्टेज डिफरेंस करता है, अप या डाउन करेगा, मतलब ये भी तुम समझ जाओगे कि अप और डाउन से क्या होता है, दीज आर ऑल न्यूमेरिकल्स जो कि तुम 11th क्लास में सीखते हो। सो ये अब देखो यहाँ पे कनेक्टेड कनेक्शन है कोई नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोपगेट करती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इफ यू वांट टू रियली थिंक अबाउट इट, कि दैट इज नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। वाटर होता तो यहाँ तक तो कोई है ही नहीं लिंक इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट ट्रांसफर हो रहा है। अगेन हमारे फोन्स वायरलेसली चार्ज होते हैं, वायरलेसली चार्ज होते हैं, पता नहीं लोगों को वायरलेसली कॉन्टैक्टलेस क्यों लगता है? वायरलेस डजंट मीन कॉन्टैक्टलेस। वायरलेस मीन्स क्या नहीं है? तार नहीं है, तार नहीं है। कह रहे देखो तार नहीं है, देखो ऐसे अजीब अजीब से शेप लगा देंगे हम, चिपका देंगे हम कुछ मैग्नेट चिपका देंगे, कह रहे कॉन्टैक्ट तो ये भी है, तो उन्होंने कहा वायरलेस है, हमने कॉन्टैक्टलेस कब बोला? तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती कि मैं ऐसे हवा में फोन रखूं और चार्ज हो जाए। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग नहीं पॉसिबल है, अभी अभी नहीं पॉसिबल। इट इज जस्ट टू इनएफिशिएंट, इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट टू इनएफिशिएंट। माइक्रोवेव के थ्रू फोन चार्ज कर सकते हो तुम, हाँ मतलब, बट इट्स जस्ट मतलब फोन फ्राई पहले हो जाएगा बाद में, मतलब देर आर टेक्नोलॉजीज दैट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट नॉट एफिशिएंट कि भाई फोन चार्ज करने जा रहा हूँ, खाना पकाने जा रहा हूँ, रुक जा भाई, मैं तार लगा दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। बट या इट्स इंटरेस्टिंग। So now that we understand that it is not actually the flow of current, flow of electrons, we will assume it to be the flow of electrons. ठीक है, मतलब because again you have to understand, I'm trying to teach you simplified physics right now, so you will assume it to be flow of electrons. Now इतना काफी नहीं था कि हम गलत थे, अभी की जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसमें हम एक और तरीके से गलत है। जब इलेक्ट्रिसिटी फाइंड हुई, बिजली तो जलने लगी, पर बेचारों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, लाइक ऑल गुड साइंटिस्ट, रादर देन एडमिटिंग दैट वी आर रॉन्ग और मुझे नहीं पता है कैसे प्रोपोगेट होती है, कहते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल ही तो होते हैं, उससे करती होगी, और क्या ही है, और कोई पार्टिकल नहीं है तो किससे करती होगी? सो कोई कोई देख नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली नेवर हैव ऑब्जर्व्ड इट, कैसे कोई इन्होंने किसी इलेक्ट्रिसिटी को मूव करते नहीं देखा। कई बच्चों को लगता है ना ये सब चीजें ऑब्जर्व हुई इसलिए पता है, ना 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 थ्योरी, चलो भाई मान लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरी, जब तक कोई चैलेंज नहीं करता तब तक हम मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट जो है, मैं बैटरी बना रहा हूँ बाय द वे, सिंबल्स तो आते हैं ना आपको, इसके बीच में लिंक नहीं होता है, सॉरी मैं मिटाने नहीं वाला अभी, सो मिटा देता हूँ, तुम रोगे फिर, ठीक है? तो ये टर्मिनल्स है। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी, 2 सेल की बैटरी बना दी है मैंने। हमने अज्यूम करा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ही होते हैं तो वो बनाते होंगे पॉजिटिव टू
नेगेटिव. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट. खत्म नहीं हो जाते, क्या खत्म नहीं हो जाएंगे, मतलब? कितने पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, तो मतलब सारे मूव करे जा रहे हैं, उसमें क्या है? नेगेटिव में चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से भी तो यही हो रहा है, मूव कर रहे हैं ना ना ना. पॉजिटिव नेगेटिव में जाके खत्म थोड़ी हो जाता है. पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोटॉन्स, खत्म थोड़ी हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन के बाद चले गए, खाली होगी बैटरी। खाली, हाँ. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. मतलब टेक्निकली बैटरी इज अ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिफरेंस. दिस इज stored EMF. What is EMF? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मुश्किल भाषा में मैं बोलना चाहता हूं, ये क्या है? वोल्टेज. तो मैं मुश्किल भाषा में बस वोल्टेज बोल रहा हूँ. V इज ऑल्सो नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. सो EMF इसके अंदर होता है. तो वो क्या करते हैं, एक एक जो होता है हमारा, मतलब एग्जैक्टली हाउ बैटरी वर्क्स इज अगेन मतलब फन टू सी, बट बहुत टाइम वेस्ट होगा बताने में. बट वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखता है. ठीक है. और फिर धीरे धीरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं. एंड देन जब वो डिफरेंस खत्म हो जाता है, तब इट कैन नो लॉन्गर फ्लो. ठीक है. ऑल्सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट परसेंटेज जिसमें बैटरी है. सो हमारा फोन बस अप्रोक्सीमेट करता है, उसको पता नहीं होता. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल थिंक ना कि हमारे अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है बैटरी का जो बता रहा है 8% 2%. नहीं, एक्चुअली इट्स जस्ट मैथमेटिक्स एट प्ले. इट डजंट एक्चुअली नो. इट एक्चुअली कभी वो डजंट. 1% पे ज्यादा चलती है और हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका रीजन होता है, उसका रीजन. They actually want you to, the batteries do not want to die. It's unhealthy for a battery to be fully charged or die. Do not ever do that. ठीक है. मैं बोल रहा हूँ जिसका हर 2 से 3 फोन डेड होता है, लेकिन you should not do that if you want to increase the life of a battery. Never fully charge it. Never discharge it. Discharging is something it doesn't want. तो वो ना मतलब 1% पे जाकर तुम पे भीख मांग रहा होता है, प्लीज प्लीज प्लीज. और तुम कहते हो मर्द, तो प्लीज मत करो. फिर कुछ टाइम के बाद बैटरी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है उससे. डू नॉट नेट नेवर योर फोन, योर बैटरी रेंज शुड ऑलवेज बी बिटवीन 20 to 80%. 20 to 80, दैट्स द बेस्ट. इट इज ज्यादा, वो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम का तो कुछ नहीं खेला ना. हाँ एग्जैक्टली. तो मत करो, अच्छा नहीं है बैटरी के लिए. और मैं कह रहा हूँ तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं होगी बैटरी की कि क्या है, नया ले लेंगे, क्या टेंशन. तो पैसा बहुत है, नहीं. फट जाता है फोन कभी कभी, तो फट भी जाता है फोन. तो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट इट वेल व्हाइल वी कैन. मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस का वो डेफिनेशन है, इसमें है इंफिनिटी से एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. यस. सर आप इंफिनिटी में कुछ भी माइनस करेंगे तो इंफिनिटी आएगा. नहीं 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 नहीं. लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज इंफिनिटी माइनस 4. इंफिनिटी नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी हो गया, यानी कि इनफिनिटी बड़ा नंबर है, उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे वो इनफिनिटी बड़ा ही तो रहेगा. इंफिनिटी प्लस 4 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड. सर तो वही तो बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है. बहुत लोगों को लगता है इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को. सेइंग समथिंग टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इट इज इन्फिनिटी इज वेरी डिफरेंस. कि अगर मैं एक इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में एक नंबर ऐड करूं तो वो किस नंबर को अप्रोच करेगा? वो स्टिल इनफाइनाइटली लार्ज नंबर को अप्रोच करेगा. लेकिन मैंने बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स बोले. मैंने ये नहीं बोला इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. आई सेड व्हेन अ नंबर इज, व्हेन समथिंग इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इफ आई ऐड अ नंबर इट स्टेज एट इन्फिनिटी. सर इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं है ना, तो नहीं, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो, प्लस 4 तो इन्फिनिटी प्लस 4 ही रहेगा ना. वो नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं. तो अगर हम पोटेंशियल में कहते हैं इंफिनिटी टू अ पॉइंट तो इंफिनिटी ही रहेगा ना, नॉट डिफाइंड रहेगा. नहीं, what it's trying to say is कि from a point that is very 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 far away, infinitely far away, से उस point तक लाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक है. लेकिन actually some things are defined but doesn't physically make sense. समझते हो? फिजिकल क्वांटिटी में उसका समझ नहीं आएगा तुम्हें. मतलब इट्स जस्ट डिफाइंड दैट वे, डजंट मीन यू कैन मेजर इट दैट वे. समझा? तो मतलब इसलिए मैं प्लस माइनस करने की बात नहीं कर रहा. 6 वोल्ट की बैटरी होती है. हाँ, तो उसमें वो डिफरेंस बता रहा है. फिर वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग. अगर हम माने कि प्लस में 12 वोल्ट है और नेगेटिव में -6 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मानो, क्योंकि अगर हम मतलब ऐसा हाँ, माने तो फिर इंफिनिटी से अगर मैं चार्ज उस तक लाऊं उसमें 12 वो, हाँ, अब उसका यही मतलब होता है. अगर किसी चीज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 12 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी है. ठीक है. विच इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब जब तुम जीपी करोगे कि मतलब हाउ डज एडिशन अप टू इन्फिनिटी वर्क्स. कि कुछ चीजों के एडिशन अप टू इन्फिनिटी वर्क्स, स्पेशली थिंग्स दैट आर रिड्यूस ओवर टाइम. और ये सारी चीजें रिड्यूस ओवर टाइम, मतलब डिस्टेंसेस होता है. हाँ एग्जैक्टली.
Anyways, so we discussed about conventional current, and that is the reason कि actually the flow of current should be from flow of electrons is this flow of electrons from negative to positive, but the flow of conventional current is taken opposite to the flow of electrons. So to not have confusion, you will always make conventional current, and that's how you will mark. एक सर्किट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है, कन्वेंशनल की देना जरूरी होता है. एंड ओनली इन सर्किट जो ऑन है, सर्किट ऑफ है तब एरो मत बनाना. क्या फ्लो कर रहा है? पानी. क्या कुछ नहीं फ्लो कर सकता. तो डू नॉट मेक, मतलब अगेन ओपन सर्किट्स में बनाने आएंगे नहीं, बट कभी कभी होता है ना कि तुम ओपन एंड क्लोज सर्किट साथ में दिखा रहे हो, दोनों पे एरो नहीं बनते, जिसमें फ्लो कर रहा है सिर्फ उस पे एरो बनते. ओके. Now that we understand a little bit about current, a little bit more about current, you studied something called Flow of electrons को क्या कहते हैं? क्या? Unconventional current. नहीं, flow of current, flow of electrons is current, electric current. करंट का मतलब बाय द वे फ्लो होता है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता. हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. मैंने क्लास स्टार्ट ही से करी बताने के लिए कि एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, बट तुम डेफिनेशन में यही लिखोगे. ठीक. यू शुड नो योर मतलब थिंग्स कि तुम क्या गलत पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ भी रहे हो तो. कि लर्निंग इज डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, बिकॉज डाउट आते हैं. मतलब पहली बार मुझे तो ये डाउट आया था, हमारे कोर्स में था ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स. क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं? नो. जैसे दीवार तो फेज कर रहे हैं, मतलब बहुत 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 कम स्पेस, बहुत कम स्पेसेस के बीच में. बट ये तो बहुत बड़ा है भाई. मतलब ये तो मान लो इतनी मोटी लेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फुटबॉल के साइज का है, तो फुटबॉल फील्ड के साइज का गैप है. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली इतना बड़ा गैप है वो. तो नहीं, उतना जंप नहीं कर सकता. थोड़े थोड़े जंप कर सकते हैं, बट वो भी तुमने नहीं पढ़ रखा बेटा. वो जो जंप करता है ना, वो जंप करता है जिसकी वजह से एक्चुअली एलईडीज जलती हैं. फ्रॉम एन ब्लॉक टू पी ब्लॉक में आता है वो, ब्ला ब्ला ब्ला. वो सब भी तुम्हारे कोर्स में भी कुछ भी नहीं. हम बहुत ही बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, हम बेसिक पे रहेंगे. चिल रहो. बहुत ही बेसिक. क्या जनरेटर्स आर रियली, मतलब कौन सा जनरेटर बोल रहे हो तुम, उस पर डिपेंड करता है ना. अब मैं कौन सा, नहीं नहीं नहीं, हाँ पेट्रोल वाला जनरेटर अलग होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अरे पेट्रोल भी, मतलब पेट्रोल वाले भी होते हैं, पेट्रोल वाले भी होते हैं, गाड़ी में यूज होते हैं, ऐसे नहीं होते. गाड़ी में यूज होते हैं, बिकॉज अब तू सोच रहा है तेरी पेट्रोल की गाड़ी है, तो अलग से डीजल खरीद रहा है कि चलो मेरे को ना अपना इन्वर्टर में भरना है. अरे क्या भाई, एक ही रख लो ना. तो पेट्रोल वाले भी होते हैं. और मतलब वो एक्चुअली जैसे गाड़ी चलती है वैसे चलते हैं. गाड़ी भी तो यही कर रही है ना, पेट्रोल को कन्वर्ट कर रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से गाड़ी चलती है, अगर तुम्हें ना पता हो तो. जो फूल जाता है उससे बैटरी भी स्टार्ट होती है गाड़ी. नहीं, उतना ही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गाड़ी का जो एक्चुअल जो है ना, मतलब वो एक्सेल जो मूव करता है, ड्राइव ट्रेन, जिसको ड्राइव ट्रेन पता है तुम्हें क्या होता है? यार थोड़ी नॉलेज बढ़ा है. ड्राइव ट्रेन जो होता है ना, वो बेसिकली जिससे गाड़ी चल रही है, गाड़ी के नीचे ये होता है. हाँ, जो घूमता रहता है, ट्रक के देखा नीचे देखा होगा तुमने, ये खच 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 ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, उसे ड्राइव ट्रेन बोलते हैं. ड्राइव ट्रेन को नीचे रखा जाता है, उसके हर चीज के नीचे होता है. मैं क्या क्या बनाऊंगा, छोड़ो. द थिंग इज कि तो वो ड्राइव ट्रेन को घुमाता है वो. तुमने बहुत बार नोटिस करा होगा कि गाड़ी चल जाती इवन जब उसमें बैटरी ना हो, इट स्टार्ट अगर हो जाए. बिकॉज द थिंग इज कि गाड़ी का चलना और उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलना अलग है. दिस वॉज ट्रू ऑल अंटिल इलेक्ट्रिक कार्स. Hybrid and electric cars can run over purely electricity and purely मतलब hybrid cars can run over both of the things purely, and electric cars can run over purely electricity. और दैट इज अ वेरी फन थिंग, क्योंकि उसमें ड्राइव ट्रेन नहीं होती. तो टेस्ला की जो 4 टायर है ना, वहां पे 4 मोटर लगे हुए हैं, विच मीन्स इट कैन रोटेट ऑन इट एक्सिस, विच इज अ वेरी फन थिंग. मतलब बहुत ही मजेदार चीज होती है वो जब कर. पेट्रोल से सिंपलर मैकेनिक्स. एग्जैक्टली. तो एक इलेक्ट्रिक कार की सारी बॉडी वेट जो होता है वो बैटरी में जाता है. हाँ, मतलब सिर्फ बैटरी में, मेजोरिटी बैटरी में जाता है, और किस चीज में जाता है? पेट्रोल में तो बहुत यार, इंजन वगैरह, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ. खैर, कमिंग बैक टू आवर इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू स्टडीड इज सम ऑफ द बेसिक्स. तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा तुमने, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा. वी विल बी गोइंग थ्रू इट्स डेफिनेशंस वंस आई गिव यू द नोट्स एंड स्टफ. देन तुमने एक लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ. ना ओम्स लॉ आपको कितने भी अच्छे समझ आता हो, लेट मी एक्सप्लेन यू कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश मत करना, नहीं वर्क करता ओम्स लॉ. रियल लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि चेंज हो जाती है. हाँ, ओम्स लॉ कहता है V क्या है, इक्वल टू
V is equals to IR, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, ठीक है, R आई आई है और आर छोटा आर है। रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये तीनों चीजें होती है, हमें बोला जाता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आर कांस्टेंट है, और आर कांस्टेंट तब रहेगा, ये पूरा का पूरा एक चीज पे वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर भी तो होता है ना, हाँ हाँ हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर अभी के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर बता रहा हूँ आपको। नाउ द थिंग इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट टेम्परेचर, आगे चल के आप पढ़ोगे जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें पता है, अगर मैं बिजली ऑन करूँ भाई, मतलब गर्म तो होती है चीज, गर्म तो होती है बिजली, और मतलब हीट का रिलेशन होता है तो गर्म तो होती है। इट्स सिंपली लाइक कि तुम फुटबॉल खिला रहे हो इलेक्ट्रॉन से, तो भाई मतलब गर्मी तो चढ़ेगी ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा। द मोमेंट तुम इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑन करते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा, तो ओम्स लॉ तो इफेक्ट होने लगेगा ना। तो दैट इज एग्जैक्टली ट्रू कि हम काफी बार जब रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, एंड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो एग्जैक्ट नहीं आते, वी गेट कंफ्यूज कि इज देयर नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। There is direct relationship if the constant temperature were constant, but how do we keep a temperature constant if temperature is not like मतलब not exogenous, मतलब बाहर से नहीं डिटरमाइन हो रहा। चाहिए तो परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट करंट चाहिए ना, जो बिल्कुल बात नहीं वो भी नहीं, हो ही नहीं सकता ना वैसा। जीरो डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? मतलब प्रैक्टिकली नॉट, थियोरेटिकली यस, मतलब प्रैक्टिकली जीरो डिस्टेंस। डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट करंट जाता है। एग्जैक्टली, मतलब बट मतलब नहीं, ओम्स लॉ से डिराइव नहीं कर रहे हैं। जीरो डिस्टेंस मतलब देयर इज नो हिंड्रेंस। हाँ, हाउ कैन देयर बी नो हिंड्रेंस? ठीक है, रिसर्च ऑन दिस, यू माइट गेट फनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस, बट या नाउ कमिंग बैक टू आवर ओम्स लॉ, एंड देन उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। दिस वाज रेजिस्टिविटी। कौन मुझे आसान भाषा में रेजिस्टिविटी समझा सकता है, जिसको समझ आई हो रेजिस्टिविटी होती क्या है? बेसिकली मतलब एक सेकंड हैंड रेस करो तो बताना, मैं लिख देता हूँ पहले सब, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तब तक आप सोच के हैंड रेस कर लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ जी, कौन बता रहा है, बता। बेसिक रेजिस्टिविटी होती है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो अपने आप से कितनी इंड्योरेंस वो कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद रेजिस्टेंस पे। यार अगर मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो भी, वही तो कह रहा हूँ वो भी तो वो खुद ही कर रहा होगा मैं ये भी कह रेजिस्टेंस। रहा हूँ कि वो बेसिकली ये है कि अगर लेंथ और एरिया दोनों कांस्टेंट वन है तो वो कितनी रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टिविटी ये होती है, वो होती रेजिस्टेंस की वैल्यू है, बट वो फिक्स क्या कर देते हैं, डायमेंशन फिक्स कर देते हैं। वो कहते हैं 1 यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब समझते हो? लेंथ भी और एरिया लाइक तूने रिकॉर्डिंग देख रखी है ना? भी। हाँ पता था मुझे। एनीवे सो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है, अब वो यूनिट क्यूब का भी हो सकता है, यूनिट सिलेंडर का भी हो सकता है, तो इस मटेरियल की 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या रेजिस्टेंस होगी, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो उन्होंने क्या करा कि जो और फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो फिक्स कर दिया, उन्होंने फिक्सेट कर दिया। अगर वो फिक्सेट कर देंगे तो फिर हमारा वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, बैठ लो बैठ लो बैठ लो, वो हमारा जो वॉल्यूम होगा उससे, उसके लिए हम, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, होता है ना कि हमें कंपेयर करनी होती है जब चीजें। लेट्स से मुझे कलर्स कंपेयर करने हैं घर के, ठीक है, मतलब कौन सा घर पे पेंट कराऊं, तो क्या करते हैं, एक पर्चा दे देते हैं वो कि तो बहुत सारे कलर। तो रेसिस्टिविटी वही होती है कि सेम डायमेंशन सबको कंपेयर कर पाए हम सारे मटेरियल्स को, इसलिए हमने वो कर दिया। अब हाँ, अगर मटेरियल में लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, तो उससे रेजिस्टेंस चेंज होगी, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस, बट रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि वो तो, उसको डायमेंशन से फर्क ही क्या पड़ता है, उसको डायमेंशन से फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी इज टेक्निकली concept wise just resistance, but resistance for a particular given volume and area, which that is the reason it is ohm, याद होगा तुम्हें, ओम मीटर्स। पेड़ की कवरेज की तरह समझ सकते हैं ना ऐसे, मतलब पेड़ की कवरेज कलर पे फिक्स रहेगी। हाँ मतलब जितना you पेड़ you could करेगा you could think of it whatever helps you understand this, but that is what is distributed. Now let's come to the concept that I will be properly teaching you, except for मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब एक एक क्वेश्चन एंड एक एक चीज, that is system of
resistors. Now, when I say system of resistors, this not necessarily means just resistors. This can also be other appliances and blah blah blah. जिसमें भी resistance होगी और हर चीज में resistance होगी and stuff. Before going on to that, I just remembered I have to ask you something. What is short circuit? I just love this question a lot. What is short circuit? How many of you know? तुमने सबने बोला होगा बीच में short circuit हो भाई सब चम्मच घुसा दी उसमें short circuit होगा. What the hell is short circuit? चूज तो है नहीं तेरे घर में अब क्या short circuit होता है? चीज तो है ही नहीं किसी हम में से किसी के घर में नहीं है फ्यूज नहीं है. यस मैं बोल रहा हूँ किसी के भी बोल बोल. हाँ उससे मतलब उससे चार्ज सारा मतलब that's one way to think about it. दोनों पॉजिटिव टर्मिनल या दोनों नेगेटिव एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. घर में तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है. लाइव और न्यूट्रल वायर होती है. हाँ सर लाइव और न्यूट्रल वायर में से जो न्यूट्रल वायर होती है उसकी जो वोल्ट होती है वो 0 होती है और लाइव वायर की 220 होती है, तो जब भी ट्रांसफर होता है तो सारी जो होती है वोल्टेज वो ट्रांसफर हो अच्छा जाती है, जिससे ठीक शॉर्ट है सर्किट ठीक है होता है. ठीक है. I was looking for this definition. I like this because this is not exactly correct, not exactly wrong, but live and neutral wire है. ठीक है ऐसे डिनोट करते हैं alternating current को अगर सर्किट डायग्राम में बनाना होगा तो. एक भरा हुआ डॉट एक खाली डॉट और उसके नीचे एक अप्रोक्सीमेशन का सिंबल. दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है. इसमें कोई करंट की डायरेक्शन नहीं है. हमने बोला कि अगर ये दोनों को कनेक्ट करते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना. मतलब मोहक ने तो यही बोला अभी. उसकी डेफिनेशन से बोल रहा हूँ. तो अगर मैं बल्ब कनेक्ट करूं इसके बीच में तो फिर क्या ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे. तो पॉइंट क्या है मतलब शॉर्ट सर्किट का ये रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए बीच में. Really think about it. I'll tell you the meaning of short circuit, and it's utterly obvious. And I love the fact that it is utterly obvious, yet we never think about it. Exactly. So exactly, it is exactly the short circuits means the circuit is shorter than it is meant to be. So that's exact meaning of short circuit, and it's funny because no one actually thinks about it. इतना simple थोड़ी होगा, but it's true. Let's say this was the original circuit. Now what happens is you gave current another way to go through it. You gave current another way to go through it. Now current will now flow through this. Now a lot of people think कि current shortest path लेता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Current equally distribute होता है. तो यहाँ भी जाएगा and यहाँ भी जाएगा. Now problem नहीं होती. प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये इस करंट को हैंडल कर पाता. ये अगर इस करंट को हैंडल कर पाता. द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ वायर्स जो कि शॉर्ट सर्किट करते हैं, डिवाइसेस जो शॉर्ट सर्किट करते हैं, दे आर टेक्निकली नॉट रेटेड फॉर सच अ हाई अमाउंट ऑफ करंट थ्रू फ्लो थ्रू इट. तो वो क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस को अकाउंट में ले रहे हैं और वो देखते हैं कि देखो हर चीज में ना इतनी मिनिमम रेजिस्टेंस तो होगी, तो इतने करंट की वायर में लगाता हूं अपने दीवारों में. क्योंकि देखो अगर ज्यादा हाई हाई वोल्टेज तुम हाई करंट टॉलरेंस की वायर लगाओगे तो तुम्हें पता है मोटी होती है वायर्स. सोचो ना तुम्हारे घर में पिलर इतनी मोटी मोटी वायर ही जा रही है कि भाई देखो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए. नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल. बट द रीजन की वायर इतनी पतली है बिकॉज वो टेक्निकली हाईएस्ट टॉलरेंस पे बनी हुई है कि मतलब इतनी इससे ज्यादा ना करंट फ्लो करता ही नहीं है तुम्हारे घर में. तुमने क्या करा कि बेसिकली दिस इज व्हाट इज नॉट नेकेड वायर कि ले भाई कनेक्ट कर दिए नॉट नॉट आउट. तो अब इतना हाई करंट विद ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस वेरी क्लोज टू मतलब करंट वायर्स आर सपोज्ड टू गिव यू जीरो रेजिस्टेंस with almost zero resistance इतना ज्यादा high current flow कर रहा है. Wires are not rated to it, so it will melt wires. It will melt wires. It will melt a lot of electrical equipment जो कि not rated for current protection है. And this is the reason short circuit is taken to be a negative thing because it is causing meltdown. Well, when in actual pure sense it just means कि भाई short circuit बना था पूरा current तक जाने के लिए, तूने छोटा कर दिया circuit. It's how obvious and beautiful it is. And believe me when I say you will not find this definition of short circuit. I did search a lot. Properly लिखा हुआ कि बहुत अलग अलग तरीकों से यही बात बोल रहे हैं. And you read all of those definition of short circuit and you'll understand यार बात तो यही बोलना चाहते हैं कि मतलब हमने वो कर दिया कुछ. हाँ. And वो सर्किट छोटा इसलिए हुआ. अगर मान लो यहाँ पे मैं वही इक्विपमेंट लगाता ना, मैं कहता हूँ यार मैंने ना मोर्टीन लगा दिया. मोर्टीन में कितना ही छोटा ही सर्किट है वो भी, तो मतलब मोर्टीन लगाते उसको शॉर्ट सर्किट नहीं बोलते क्योंकि उसकी वजह से ना कोई इलेक्ट्रिकल आउटरेज हुआ नहीं, कोई मेल्टडाउन हुआ नहीं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल थिंग जो कि शॉर्ट सर्किट में जरूरी होती है कि भाई कुछ दिक्कत भी तो हो. अगर
तो इट इज लाइक द थिंग इज कि सिंस वायर्स हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इतनी नेग्लिजिबल कि हम भाई तो अपने कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं करते उसको, इवन दो वी शुड, बट दैट इज द But रीजन sir, शॉर्ट सर्किट्स आर। आपके जैसे अगर वो दिवाली की लाइटें लगती है तो हाँ उसमें भी पटाखा लग जाता है, अगर रेजिस्टेंस होने भी है डेफिनेटली तो डेफिनेटली। पटाखा मतलब मतलब अपनी जो शॉर्ट सर्किट बताता है वो फट जाता है उसपे यार वो इसलिए होता है बिकॉज वो चीप वायर यूज करते हैं, फेरी लाइट वाले ना चीप वायर यूज करते हैं। और जो सॉकेट्स होते हैं ना हमारे हमारे सॉकेट्स, कभी कभी ना हर सॉकेट अच्छा नहीं होता घर का। हम जब घर लेते हैं, तुम में से कौन कौन सॉकेट चेक करता है कि दिखाओ भाई अंदर की तार दिखा, कौन सी वायर यूज हुई है दिखाओ भाई, नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा। तो क्या होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जैसे हम जब एक महंगा फोन लेते हैं और उसके लिए चीप चार्जर यूज करते हैं, तो जो होता है नाउ चार्जर विच डज नॉट हैव इलेक्ट्रिक मतलब करंट प्रोटेक्शन इन इट, तुम अपने आईफोन को फ्राई करने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि हमारा करंट धू 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 फ्लक्चुएट होता रहता है, पागल हो जाता है। हमारे के मतलब मैं तो कन्वर्ट में रहता हूँ, वहां पे ही मस्ती ले रहे होते हैं, कभी सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कभी डुअल फेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मतलब क्या होता है, बट छोड़ो ठीक है। बट तो मस्ती लेता है करंट बहुत, तो अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट नहीं है ना प्रॉपरली, और ढंग के चार्जर नहीं लेते हो तुम, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। तो वही होता है फेरी लाइट्स में भाई, उन्होंने पता है क्या करा, तारे जोड़ दिया बस, तारे जोड़ दिया, कुछ भी नहीं करा है। और पुराने तो ओके, हाँ, तो बेसिकली फेरी लाइट्स में वो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन नहीं होती, देखी तुमने कितनी पतली पतली वायर होती है उनकी, तो उनके थ्रू इतना करंट ना फ्लो नहीं कर सकता। और अब तो फिर भी बहुत जगह मैंने एलईडी यूज होते देखे हैं, पहले तो मैंने हीटिंग एलिमेंट वाले देखे थे, मतलब एक्चुअली बल्ब होते थे वो बस, सिर्फ बल्ब, तो नो इंटरनल सर्किटरी, नो सर्किटरी एट ऑल, नो इंटर करंट प्रोटेक्शन एट ऑल, विच इज ऑल वेरी सीवियर। तभी वो एक साथ आते इन फैक्ट अब हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हमारे 90% ऑफ क्लास फोन्स करंट प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी तुम सबके फोन को मैं फ्राई कर सकता हूँ इफ आई रियली मेरा वांट भी टू। देखो, क्या? मेरा भी देखो। So all circuits are vulnerable to this. Some circuits are not. And for example, I did test this out, not on my phone, but I did test this out. ऐसे ही होता Pixels are rated for electrical protection. Or how is electrical protection done? One of the best ways is having a simple fuse. Have a simple fuse. It's that simple. कितनी बड़ी प्रॉब्लम कि एक आईफोन, लाख रुपए के फोन को कोई चीज बिल्कुल खत्म कर सकती है एक सेकंड में, विद नो चांस ऑफ रिपेयर, नो चांस ऑफ रिपेयर। और उसको फिक्स करने का क्या तरीका? एक फ्यूज, जो कि मतलब 1 रुपए का होगा भाई, उनका साइज देख के ना, मतलब मैं बता रहा हूँ 1 रुपए का नहीं है। तो होगा। एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देते जो अपने हिसाब से resistance बढ़ाता घटता रहे। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर लेगा जब मतलब अगर इलेक्ट्रिकल, जब वो है ना, तू एमसीबी डिफाइन मत कर मेरे सामने, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मतलब एमसीबी यही करता है कि मतलब कोशिश करता है कि सर्किट ब्रेक कर दे कि तुम दोबारा सर्किट ऑन कर पाओ, बट इट इज नॉट ऑटोमेटेड। और वो ऑटोमेटेड हो कैसे सकता है? एक चीज सोच के देखो, ऑटोमेटेड चीजें किस चीज से चलती है? भूख से चलती है, बिजली से चलती है। बिजली चली गई और बिजली कट ऑफ करनी है, तो वो भाई साहब ऑफ तो कर देंगे चल किसी तरीके से, अब ऑन भी खुद कर ले, कहता सब मैं ही कर लूंगी। तो लोग पता है क्या करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब क्या बड़ी बड़ी कंपनी भी है, एमसीबी लगा के रखी है कि भाई कोई जाके ना यार सुबह सुबह यार मार्केट बंद हो गई है पूरी, एक ना स्विच ऑन कर देता हूँ जाके, नहीं नहीं नहीं। वो एक लगते हैं रिजर्व सर्किट, जिसमें अलग से पावर देते हैं, कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब मेन पावर सप्लाई खराब हुई तभी मेरी जो प्रोटेक्टेड है सर्किट वो भी खराब हो जाए। तो उसमें कहा जाता है तो तुमने अगर कभी जिंदगी में पीसी देखा हो, और पीसी के अंदर एक ऐसे सिल्वर कलर की बैटरी देखी हो, कभी तुमने पीसी या लैपटॉप देखा उसके अंदर एक सिल्वर कलर की बैटरी होती है, वो होता है तुम्हारा, जो कि उसे इंटरनल चार्ज प्रोवाइड करता है कि बेचारा रीसेट ना हो जाए सब कुछ ही, मतलब क्योंकि अगर बिजली है ही नहीं उसमें, पीसी में तो बिजली नहीं होती ना जनरली, तो वो बेचारा क्या करे, उसको पता कैसे ऑन कैसे करे, उसको पता क्या है बिजली पहले जाए कहाँ की मैं सर्किटरी ऑन करूँ अपनी, तो उसके लिए एक रिजर्व बैटरी होती है, इसको ईमोस बैटरी बोलते हैं, समथिंग बोलते हैं। तो ये सो ओरिजिनल भी रहती है, बैटरी, हाँ परमानेंट, इसको रिप्लेस कभी नहीं करना पड़ता, कभी कभी करना पड़ता है बहुत बहुत सालों बाद। ये खराब हो गई ये हाँ कहते हैं हाँ, सबकी रात तो वो चेंज कर देते हैं और दैट वर्क्स एंड इट्स वेरी गुड। नहीं रहता, मैं कहता कि तो हमारे पास है ही नहीं, मैं नहीं होती जनरली उनके पास, दिवाली वो बहुत कम यू मतलब होते हैं ना, खराब बहुत कम होते हैं, बट बिकॉज थिंग इज ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड। और अब आजकल मैन्युफैक्चर इसके लिए भी एक रिजर्व बनाते हैं कि इसका भी रिजर्व एक है, और लोग इतने बदकिस्मत होते हैं किसी के दोनों रिजर्व खराब हो जाते हैं। दो ऐसे बड़े रिजर्व का रिजर्व बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, दिखेंगे। रिजर्व का भी रिजर्व बना दे। रिजर्व का रिजर्व बना रखा होता है, तो बट कितना स्पेस खत्म करेगी।
But see, the thing is, all of this is why is all of this matlab, reason for all of this existing and happening is because of matlab, the fact that resistors or in axis of current, things which are not rated for that particular current will get fried, which is this is what is known as calling something get fried. छोटे छोटे IC होते हैं, एक पीसी में फ्राई हो जाते हैं, फिर तुम्हें कोई अगर नॉलेजेबल नहीं है तो जाके बोलेगा पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस करना है. Someone with enough knowledge will just replace a simple component. बैटरीज लगी होती है बट हाँ मुझे पता है, मतलब वो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्टेड है, बट दे से दैट बट देर एक्चुअली नॉट. तो तुम किस बहुत सारे फोन्स को एक्सेस करंट प्रोवाइड कर सकते हो, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड. तो मतलब a lot of that उन्होंने lot of manufacturers have presented to the fact कि because this is a real way to attack people, you know, मतलब कि phone attacks के लिए यूज होता है. There's an actually company that makes pen drive for this. ठीक है, बट तो व्हाट कंपनीज हैव डन कि वो आउटपुट कंस्ट्रिक्ट करने लगी है कि वो विदाउट आपकी परमिशन के ना कभी भी किसी को आउटपुट चार्ज नहीं देगी, लेकिन इनपुट चार्ज तो अभी भी नहीं फिक्स करा. और बहुत सिंपल फिक्स है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मुश्किल है ही नहीं वो fix. इतना मुश्किल है ही नहीं. बट why don't they do it is not purely scientific. Not purely scientific. It's just the way कि some things should can be made very very durable, but they are just not. पैसा पैसा बढ़ा दे, प्राइस बढ़ा दे. No, we did not buy it. AirPods Pro, my God, मतलब expensive AirPods, उसके अंदर ना वो ग्लू भर देते हैं, करके दिखाओ रुपए, भर देते हैं लिटरली. उसके अंदर तुम खोलोगे ना गलती से तुम्हारा टूट गया खुल गया, वो ग्लू भर देते हैं उसके अंदर. और ऐसा ग्लू की डिजोल्व भी नहीं हो सकता, कि कंपोनेंट पहले डिजोल्व हो जाएगा, कि करो जाओ रिप्लेस करो, क्या कर लोगे. और उनको जब करना होता है रिप्लेस तो क्या करते हैं, रिप्लेस अरे नया लो ले लो, क्योंकि उनके लिए तो चीप है ना मैन्युफैक्चरिंग. तो साइंस अलग, कॉमर्स अलग. नॉट और कभी कभी लगता है आप लोगों की जो जनरली चीजें बनती है वो क्यों होती है ऐसी, मतलब व्हाई नॉट मेक इट स्ट्रॉन्गर इफ वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर. वेल दे डोंट वांट टू. आपको क्या लगता है जो आप ईयरफोन्स लेते हो वायर्ड, वो सारी 1-2 साल में खराब क्यों हो जाती है वेरिएंट ईयर के साथ? क्या ऐसा मटेरियल नहीं बना आज तक कि विथस्टैंड ना कर पाए नॉर्मल वेरिएंट ईयर, जब मुझे पता ही है कि मैंने खींचना ही है उसको. ठीक है, एग्जैक्टली, नहीं खरीदोगे, खरीदोगे नहीं, क्या है. ठीक है, तो फिर वो बहुत महंगे होते हैं कि भाई कतई 25-30 हजार के तुमने सिर्फ ये वायर्ड ईयरफोन ले ली. तो वो भी उसको सॉल्व नहीं करते कि वायर स्ट्रॉन्ग बना दे, वो कहते देखो वायर रिप्लेस ही कर लो कतई, ये रोने लगा. तुम्हारा मन करे नहीं आएगा. आई ब्रॉट हेडफोन्स, उसमें उन्होंने रिप्लेसेबल वायर दी. मैं इतना खुश कि अब तो जिंदगी भर सेम हेडफोन चलाऊंगा. ये होती 3.5 mm जैक, सबने देखी है, मेरे फोन में नहीं है पहली बार, बट कोई नहीं. उन्होंने हेडफोन पे लगाया बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला 2.5 mm जैक. ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 2.5 को 3.5 नहीं बना सकते थे? क्या कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े हेडफोन है तो स्पेस की तो दिक्कत नहीं है बेचारों को. हाँ, और जब तुम वायर लेने जाओगे तो क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक. 6 महीने बाद डिलीवरी आई थी मेरी वायर की, भूल भी चुका था मैंने कभी ऑर्डर करी. So understand, not everything that we are studying today or are making you understand will be due to science reasons or restriction of our technology. Our technology has come a long way. We have a lot of better ways to prevent this short circuit, a lot of better ways to manage current. A lot of that is intentionally not done, and sometimes even though matlab intentionally done so that वो जल्दी खराब हो, sometimes keeping things exposed. For example, MacBook Air में पंखा लगाने में कितनी मेहनत लगती है उन्हें, इतनी नहीं लगती, इतना पतला नहीं है वो कोई, मतलब कतई पेपर ही है. और आईपैड को इतना पतला क्यों बनाना था? Who the hell is asking कि मुझे एक पतला आईपैड चाहिए? No one is. I'm just telling you, मुझे भी कभी मन नहीं करा. हाँ, आता है हाथ में तो अच्छा लगता है, बट वो पतला जब पेपर की तरह फोल्डर लगता है तब दिल भी बैठ जाता है कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा मोटा करो उसको प्लीज, ये मुड़ रहा है. आप लोग तो कमाई. आईपैड प्रो मुड़ रहा है, बाय द वे आईपैड प्रो जो नया है ना, वो जो मतलब स्लिमेस्ट एप्पल प्रोडक्ट एवर, वो मुड़ रहा है, वो मुड़ जाता है आराम से. और तुमने ऐसे कर दिया ना कभी उसे, जैसे मैं रखता हूँ ना अपने आईपैड को, वो तो भाई अभी 2 पीस में होता है, ये भी पता नहीं कहाँ है. ये देख रहे हो, ये नहीं मुड़ता भाई, ये नहीं मुड़ता. मैं लगा रहा हूँ फुल टेंशन में लगा सकता हूँ, ये नहीं मुड़ेगा. वो मुड़, अरे कर चुका हूँ मैं, मुझे क्या लग रहा है.
उन्होंने मुझे तोड़ के लाने कहा था, मैंने ट्राई कर लिया नहीं टूटा। बट ओ वीडियो पे मत बुलाओ यार, लीगल क्लेम हो जाएगा। एनीवेज, so coming back to our system of resistors, now that you understand a little bit of circuitry, circuit diagram वगैरह सब समझ आते हैं तुम्हें, वायर्स क्या होते हैं, अच्छा ये क्या होते हैं, दिस इज, अगर मैं ऐसे बनाऊं, मतलब कनेक्ट नहीं है वायर, ठीक है, तो मतलब ये पता होगा तुम्हें, देन ये है, तो कनेक्टेड है वायर्स, देन यू वुड नो रजिस्टर्स क्या होते हैं, देन यू वुड नो एम्प मीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है, ठीक है, देन यू वुड नो वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, देन यू वुड नो जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ये इलेक्ट्रिक, ये अभी इस चैप्टर में नहीं होगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये वो सुई वाला है ना। मीटर, दिस इज टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट, मतलब कहाँ जो कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद यू हैव अदर इक्विपमेंट्स लाइक अ सिंपल बल्ब, यू हैव अदर इक्विपमेंट्स लाइक डायोड, डायोड नहीं है तुम्हारी, डायोड है तुम्हारी क्लास, गेट्स है, तुम नहीं, गेट्स भी नहीं है तुम्हारी क्लास, रियोस्टेट, ये है रियोस्टेट, रियोस्टेट, कनेक्ट मत कर देना इन्हें भाई साहब, वो मतलब तभी तो वेरिएबल लेगा, कनेक्ट कर दोगे तो क्या वेरिएबल हो, ये रियोस्टेट होता है, ये हमारा रेगुलेटर, तो मैं पूछ रहा था, दिस इज अ रियोस्टेट, दिस इज अ रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो सोच के देखो, पहले जमाने में रियो पर देखे तुमने, पहले जमाने के वो कितने बड़े होते थे, देखे तुमने, नहीं देखे, भाई साहब इतने कते, मतलब ये वो घुमाते जाओ, ठीक है, इतने बड़े होते थे, अब ये सारा फिट कर दिया, कहाँ दिख भी नहीं रहा मेरे को तो, इतने छोटे होते हैं, सो लॉन्ग, और कोई इक्विपमेंट, बैटरी सेल्स तुम्हें पता ही है, और बल्ब बना दिया मैंने, ये बंद है बल्ब, बल्ब को जलाना हो तो खच 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 खच, बल्ब जल गया। चाहे तो एग्जॉस्ट फैन के भी रेगुलेटर हाँ, लगा होता है इनफैक्ट कुछ पे पैसे की दुनिया है बेटा, नहीं बोलने से पहले ये पूछो हाउ मच, द क्वेश्चन शुड बी हाउ मच, डोंट आस्क द क्वेश्चन। नहीं, चिमनीज क्या होते हैं, एग्जॉस्ट ही होते हैं, चिमनीज में मतलब मल्टीपल लेवल्स होते हैं, लाइट होती है, लाइट, ये देखो हवा जाते हुए देखो, चिमनी मतलब तो क्या है, वो एग्जॉस्ट ही है, एग्जॉस्ट फैन ही है, मैं उसको एग्जॉस्ट फैन ही बुलाता हूँ, तुम जो मर्जी बुलाओ, चिमनी बोल दिया गया है, चिमनी नहीं है वो कोई, ठीक है, बोलते हैं बस उसको। देन यू हैव अ स्विच, यू हैव अ की ना बेटा, वो होते हैं तुमने देखे नहीं ना, तुम्हें रियल कैसे, मतलब काइंड ऑफ लाइक बटन टाइप होते हैं, ये इसलिए स्विच में तुम्हें एक्चुअली ऑन ऑफ करना होता है, मे बी हाँ मे भी देखा होता है, तो दिस इज अ स्विच ऑन, दिस इज अ की ऑन एंड की ऑफ, ठीक है, ये स्विच क्लोज, स्विच ओपन, सर्किट, और कुछ, और कोई इक्विपमेंट पढ़ा है तुमने, रियोस्टेट को मतलब ऐसे भी बनाते देखा है मैंने, देखा है मैंने, आई लाइक दिस वन मोर, बट हाँ ठीक है, सिंबल्स ही तो है, और कुछ पढ़ा है आपने, because I'll be using these in circuit, क्या बेटा, कोई नहीं, system of resistor and stuff, okay. Now let's talk about, since we see know these diagrams a little well, let's talk about the types of connections, जो हम दो ही type of connection देखते हैं, और इसे हम समझेंगे वाटर प्रेशर से, बिकॉज वाटर इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स, बचपन में पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है। फिर इसके ऊपर सारा पानी नीचे जाएगा। आप तो अगर अपने पानी डालते सारा नीचे जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे पानी ले लिया है सारा नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, फिर पानी
नहीं जाता है ऊपर, वो तो तब है ना जब यहाँ पानी ही पूरा भर जाए। प्रेशर्ड वाटर, हाँ प्रेशर्ड, तभी मैंने बोला प्रेशर एंड हो। सो एनीवेज, और इस टाइप के कनेक्शन को जब एक दूसरे से पैरेलल हो दो इक्विपमेंट्स, यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं R1 R2, इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद अगर हाथ में हाथ डाल के बैठे हो तो उन्हें हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अगर ये एक भाई साहब, एक और भाई साहब, बिकॉज वाई नॉट, तो ये हो गया हमारे सीरीज कनेक्शन। कोई डिफाइन कर सकता है? सोचो कोई डेफिनेशन हो तुम्हारे पास, डायग्राम बना के तो सब दिखा देंगे। डेफिनेशन क्या है? क्या कॉमन पॉइंट? इसमें भी कॉमन पॉइंट है, टू कॉमन पॉइंट में ये दो कॉमन पॉइंट है अगर उनके, तो वो क्या होंगे? अच्छा, क्लोज टू इट, you could say parallel connection में हमेशा have common starting and end points. That is what is a parallel connection. Series में you have end to end connection. अब तुम अगर यहाँ की बात करो, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें क्या लगता है पैरेलल कनेक्टेड है? कुछ चीज में भी होगी जो स्टूडेंट है। मजेदार चीज देखो, एग्जॉस्ट ऑन करियो, ये वाला है। एग्जॉस्ट ऑन है ना अभी? ऑफ हो गया। ये तीनों भी तो सीरीज में है। These two are ये तीनों no, ये तीनों पैरेलल नहीं एक ही में चलते हैं। लगता है स्विच एक होना मतलब एक को तोड़ दे, एक कॉमन स्विच होना, तो लाइट खराब होगी, फैन भी नहीं चलेगा। क्या अगर अरे लाइट क्रॉस पैन खराब हो गया लाइट नहीं हाँ, चलेगी। ये दोनों में ऐसा है फिर, ये दोनों में ऐसा है फिर, बट इन लाइट्स में नहीं है ये पैरेलल कनेक्शन। एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइट टू बी पैरेलल कनेक्शन बिकॉज द फैक्ट इज कि ये लाइट्स को इनफ वोल्टेज चाहिए टू ग्लो ब्राइट, तो इनको सीरीज में लगा दो ना तो उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। Things are made to be connected in parallel or series, you cannot just switch them. मतलब things made to be connected in series will be connected in series. Saving wire, the master condition निकाल ली क्या? This is just an example to tell you how series works. If I am being very very honest, this is actually still a parallel connection. It just works like a series. वो अब भी चल रहा है और इससे भी चल रहा है। नहीं, सेपरेट स्विच होने का मतलब ये है कि वो, हाँ मतलब उसके, इट इज लाइक दिस। उन्होंने क्या करा कि एक नॉर्मल वायर बनी हुई थी, और तुम्हारे घर में भी बहुत बार होगा जब तुम रीमॉडलिंग या समथिंग कराते हो, कि एक कनेक्शन था, उन्होंने एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये ऑन करते हैं तो इस पूरे करंट में फ्लो करता है, ऑफ करते हैं नहीं फ्लो करता। फिर उन्होंने क्या करा, यहां से एक निकाला और एक और एडिशनल सर्किट बना दिया इसके अंदर, तो इसको ऑफ करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ऑन करेंगे तो मतलब थिंग इज सर्किट इनसाइड सर्किट कर रखा है उन्होंने, तो जिसकी वजह से टेक्निकली दिस एंड दिस इज इन सीरीज बिकॉज ऑफ दिस, बट द थिंग इज कि ये अपने आप में एक पैरेलल कनेक्शन है, किसी वजह से वो ऑन रहता है, बट अगर उन दोनों के आपस में तुम्हें निकालना हो तो इट बिकम्स अ, तभी मैंने मतलब एग्जैक्ट क्या है नहीं बताया बिकॉज इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। एग्जैक्ट क्या है सुनने में, करने में नहीं मुश्किल, करना बहुत आसान था, एक बार जोड़, इतना मुश्किल नहीं होता। 3 महीने का डिप्लोमा, तुम वो बन जाओगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे, 3 महीने का डिप्लोमा, 3 महीने। मतलब वो सीरीज में लाइट लगती है। क्या? हाँ हाँ लाइट लगती है जो तीन अलग अलग लाइट। वो सारे पैरेलल होते हैं बस उनके, parallel होते हैं। हाँ बट उनको कभी स्विच नहीं दिए जाते सेपरेट, उनको सेपरेट स्विचेस नहीं देते, बस पैरेलल होते हैं। तो यू कैन हैव थिंग्स पैरेलल विदाउट सेपरेट स्विचेस। It can have separate switches, doesn't mean you will give it separate switch. For example, अगर मैं एक बार यहाँ लटकाऊं, एक बार यहाँ लटकाऊं, और मैं लड़ी बनाने की कोशिश करूँ तो यार बहुत सारे बल्ब लगा दूं,
तो ये कौन सी कनेक्शन में है सारे बल्ब? पैरेलल में। लेकिन क्या इनमें से किसी के पास भी स्विच है एक्स्ट्रा? नहीं, तो मैं ये ऑन करूंगा सारे ऑन रहेंगे। तो वो येलो वाली लाइट होती है छोटी सी गोल गोल वो हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब you have to have a you have to have a series or parallel connection. In fact, all the LEDs that I missed. So in fact, all the LEDs that you would have seen around, majority of them जो आप LEDs देखते हो सारे parallel connection, parallel में connected है majority of them. Parallel switch नहीं। Parallel में switch नहीं। तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो वो फिर खराब है। ठीक करनी पड़ती है नहीं, वो फिर सीरीज में है। जिसमें ऐसा हो रहा है वो सीरीज में। मतलब वो कोई के उस बोल रहा है डिपेंड करता है। ये भी बोल रहा है मेरे को कहीं पता लगा यूज कैसे करते हैं Good thing that you're using. Anyways, now let's see. तो देखो, हाँ बोलो। सब पर सीरीज में ये होता है ना कि इफ वन लाइट इज नॉट वर्किंग देन उसकी जो आगे लगी होती हैं हाँ, बट मतलब जो कोई नहीं, एक ही इसके आगे चीज पीछे चल से फर्क रही नहीं है पड़ता। नहीं, बट आगे अगर पीछे एक से लेट्स से ये कनेक्शन में है और ये वाली फेल करती है, तो ये सारे बंद हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता वो आगे थे पीछे थे, करंट फ्लो बंद हो जाता है। बेसिकली सीरीज में अगर कोई चीज टूटती है, कोई चीज खराब होती है, so that is an active breaking of connection. It is an open circuit. But not everything will be an open circuit. कभी कभी तुम देखोगे कि चीजें सीरीज में कनेक्टेड है, एक इक्विपमेंट फेल हुआ लेकिन दूसरे फिर भी चल रहे हैं, even if at a different volt. Well, that happens because not everything breaks circuit properly. कुछ चीजें खराब हो जाती है बट सर्किट ब्रेक नहीं करती, और वो टोटली अनदर स्टोरी है कि क्या होता है उसमें। ठीक है, बट मेजोरिटी चीजों में क्या, और वो पॉसिबल ही है कनेक्शन इनको तो मिला हाँ, और क्या करेगा, करेगा ही क्या, और जब तो होती है क्या करोगे, और मतलब आई डोंट गेट इट। मतलब क्या एंड टू एंड कनेक्ट करके उनको पैरेलल में तो पैरेलल हो गए। नहीं अगर जैसे ये सीरीज वाले को अबे तो ए में डाल दो लेना, ए बना लेते हैं। तुम जो लेटर कहोगे मैं उस लेटर का बना दूंगा, तो वैसे सीरीज पैरेलल ही दिखेंगे, कुछ नहीं होता। मान लो ए बनाते हैं, आओ हम मेरा नाम लिख के और रजिस्टर लगाते हैं। इतना गंदा नाम क्यों लिख रहे हो आप? अरे रजिस्टर बनाऊंगा, सब सुंदर लगेगा। यू 3 तो भाई प्योरली सीरीज में, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे अगर ए के लिए एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, ठीक है ना रुक जाओ, अरे यार कैसे, और एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, ठीक है। तो ऊपर वाले दो पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, वो भाई साहब, हाँ मतलब यही एंड पॉइंट। तो ये इसके साथ पैरेलल है और इसके बाहर दो और है, ये है सर्किट है। तो कनेक्ट सम मतलब एनी एनी रैंडम लेटर है तो सीरीज ही हो जाएगा सारे। ये मान लो ये और ये और ये किसमें है? यहाँ पे करंट फ्लो किस पे करता है, उससे मैटर करता है। मान लो ए टू बी है, तो फिर ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, इन दोनों में करंट ही नहीं जाएगा। ऐसा भी होता है, मैं तुम्हें दूंगा ऐसा कंफ्यूज करने के लिए। कनेक्ट चला तो जाएगा ही पीछे कैसे करंट, मतलब मैं कह रहा हूँ जब कनेक्टेड ही नहीं है वो किसी आपको चीज से, इलेक्ट्रॉनिक नहीं करेगी नहीं वो कनेक्टेड ही नहीं है भाई। क्लोज सर्किट कैसे करेगा, ए टू बी जा रहा है करंट, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा करंट, वापस थोड़ी आ जाएगा, क्या करेगा, ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास। चलो अब एक चीज समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल में एक्चुअली करंट के साथ होता क्या है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई की वैल्यू को। सो ध्यान से सुनेंगे। देखो मान लो मैं यहाँ से प्रेशर्ड वाटर पंप करना स्टार्ट करूँ, अब क्योंकि ये 2 पाइप्स में जा रहा है तो उसका प्रेशर दोनों पाइप में कम हो जाएगा, है ना, 2 पाइप्स में जा रहा है तो दोनों प्रेशर में कम हो जाएगा। सो प्रेशर को एक तरीके से करंट सोचो, तो यहाँ पे करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पाइप की थिकनेस तो सेम ही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर आई डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतना बस याद रखो अभी के लिए कि वी क्या है, कांस्टेंट। जो रेजिस्टेंस की रेशियो होगी वही तो रेशियो आई की होगी उल्टा क्या इस जगह ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो नीचे ज्यादा पानी जाएगा हाँ ऐसे सोच, तो यही रेशियो तो कांस्टेंट रहेगी ना। मतलब अगर हमें निकालना है कि 10 आई करंट आया ऊपर 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस था तो
ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि जो उनकी रेशो होगी रेजिस्टेंस की वो दोनों आए जाने की उल्टी रेशो होगी। हाँ वही करेंगे मैम, इनफैक्ट अभी वही करेंगे। अब जैसे ये देखो, ये इसमें अब क्या है, इसमें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, मतलब सारे के सारे स्ट्रेट में, अगर इसमें पानी पंप करते तो हम दोनों को सेम ही प्रेशर मिलता। इनफैक्ट दोनों को सेम प्रेशर मिलने का मतलब, अगर ये आगे मैं पतली पाइप लगा दूं और पीछे मोटी पाइप लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ता, मोटी पाइप से आगे पतली पाइप है तो उतना ही करंट जा पाएगा उसके थ्रू। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज दिस इज वेयर आई इज कांस्टेंट। और अगर आई कांस्टेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आर की बात ही नहीं करेंगे हम, आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम उसके साथ खेल ही नहीं रहे। अब देखते हैं, देखो अगर V डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल V कैसे आएगा, V1 + V2 करके, है ना। अब V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, IR, ठीक है। V1 क्या आएगा, I1 R1, V2 क्या आएगा, I2 R2। हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू आई सॉरी इसमें V थोड़ी, I डिस्ट्रीब्यूटेड है, V कांस्टेंट है, उल्टा लिख दिया। हाँ तो अगर I कांस्टेंट है, हाँ सॉरी I डिस्ट्रीब्यूटेड है, V कांस्टेंट है, तो I को क्या लिख सकता हूँ मैं, I इक्वल टू I1 + I2। V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है। तो I क्या होता है, I होता है V/R इज इक्वल्स टू I1 विच इज V1/R1 इज इक्वल्स टू प्लस V2/R2। अब V तो तीनों सेम है, तो V/R इज इक्वल्स टू V कांस्टेंट ले लेते हैं अब बाहर, 1/R1 प्लस 1/R2, T और V कट गए, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसे हम लिखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल ऑफ सम रेसिप्रोकल से ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है, सम ऑफ रेसी, और लिख ले रहा लिखता हूं। अब सीरीज में क्या बोला था हमने, क्या कांस्टेंट है, आई, तो V डिस्ट्रीब्यूटेड है तो V क्या आ जाएगा, V1 + V2। तो IR इज इक्वल्स टू IR1 + IR2, आई कांस्टेंट है इसलिए मैंने सेम हर जगह आई लिख दिया, आई कॉमन ले लेते हैं, R1 + R2, आई कट गया तो R क्या आ गया, R1 + R2। तो दिस इज resistors in parallel in series, and yeah that's the reason कि ये क्या है, इसमें sum of resistors क्या आ रहा है, सम लीनियर सम होता है, बस सिंपली ऐसे याद रखो, इसमें लीनियर सम, ठीक है। So this is something you should know, and this is all there is to know to solve this, and अभी तक हमने जो डिस्कस करा बेसिक्स to solve any questions of system of resistors, ठीक है। So let's see how good you are at solving these. I'll not give you any new information from now on, but I'll definitely give you some very, 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 very fun questions to solve. So just note this down and let's try out the questions. Anyone very, very confident about कि सर कुछ भी दे दो कर लेंगे, मुझे बताना, वरना मैं धीरे धीरे लेवल से इंक्रीज करूंगा, वरना पहले ही मुश्किल दे दूंगा। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में करेंगे इस लाइक कि जैसे हमें पसंद है ना वैसे रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रीड्रॉ करने के लिए ना हमेशा आई लाइक टू इमेजिन कि मैं ना कनेक्शंस देखता हूँ ऐसे, जैसे देखो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ए पॉइंट से 2 कनेक्शन गए, ठीक है, ओके पहला बनाते हैं, नीचे एक और है, देन उसके बाद यहाँ से कनेक्टेड है एक और, ठीक है, ठीक है, ये भाई सब जाके इन्हें वापस मिल गए, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये है 2 ओम, ये है X, ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ओके। और इस पूरे में टोटल दे रखा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, और करंट दे रखा है 18 एम्प, ठीक है, 18 एम्पियर, V 6 वोल्ट, R क्या हो जाएगा, बोलो, I/V, ओम्स लॉ,
18/6, which is 3 ohms. Now we know that सबसे पहले R12, पहले देखो इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ. Specific way of solving. हाँ भाई नंबर भी आएगा V equal to IR. तो R क्या आ गया? V by I हो गया. हाँ सॉरी, V by I. V by I. 4/5 आ रहा है. ओहो रुक जाओ, करने दो, मैं कर रहा हूँ. ध्यान नहीं मुझे क्या आ रहा है तुम्हारा. So this is equals to 6 by 18, 1/3 ohms. अच्छा, now V equal to IR से हमने कर लिया हो. और अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं. तो पहले इसकी बात करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सेटअप की. इसे बुलाता हूँ मैं R1, इससे R2, इससे R3, इससे R4. Now I can name these parts. Let's call this part A. Let's call this part B. और R1 upon RA निकालते हैं. तो RA is equals to R1 plus R2 resistors in series. ये लिखना पड़ता है. हाँ, हर बार 2 plus X. Now RB is equals to R3 plus R4 resistors in series again. This is 3 plus 3, 6 ohms. Now RAB, 1 upon RAB is equals to 1 upon RA plus 1 upon RB. ये पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, वो एक दूसरे, ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो दिस इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल. So you have 1/6 plus 1/2 plus X, 1 upon RAB. तो RAB total है basic 1 upon 3. So this is equals to 3 is equals to, ये LCM ले लेते हैं, 6 into 2 plus X, 2 plus X. एक ही बात है, अब कर दूंगा. अब 6 3 दा 18, 2 plus X. कोई नहीं, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया तो चलता है, कुछ नहीं होता. 8 plus X. तो क्या है यहाँ पे आया? 18 into 2, बोलो, plus 18X equal to 8 plus X. इधर वो उधर, हाँ तो नेगेटिव आ रहा है इसमें. आएगा नहीं जनरली किसी क्वेश्चन में. X आ गया, नहीं 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 नहीं, बट इसमें आ रहा है. क्या? इसको उल्टा कर दो तो चेंज हो जाएगा आंसर. लेट्स टेक दिस 2 amp, 18 वोल्ट और 6 एम्पीयर ना. 2A. ये 2A हुआ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 आ गया. तो फिर आ जाएगा 4. So is equals to 6/2, 3 ohms. If this is 3 ohms, then we change this. अच्छा, सुंदर करने के लिए कर रहा हूँ मैं कोई, वरना पहले वाला बिल्कुल सही था. तो दिस इज 3, 1/3, 2. तो ये हो गया 2 into 2, 4 plus 2X is equals to 6 plus 2, 8 plus X. X इधर आ गया, X is equals to 8 minus 4, 4 ohms. ठीक है, हो गया. तो yes, this is how you solve such questions. लिख लो, नेक्स्ट ट्राई करेंगे.